हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट का जो पेज नंबर 22 पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उसके थर्ड इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, मेटल कंपाउंड ए। ध्यान दीजिएगा, हर एक शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मेटल कंपाउंड है ए जिसका नाम है, वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस। पहले पूरा सवाल पढ़ लें, उसके बाद देखेंगे कि एफर्वेसेंस क्या चीज़ होती है। सो द गैस इवोल्व्ड एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। देखो ये कह रहा है कि एक मेटल कंपाउंड ए है। इस सवाल को पहले पूरा तोड़ेंगे, देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, फिर उस सवाल में से निकलते निकलते आंसर आ जाएगा। वो आंसर देखने के बाद ये भी देखेंगे कि उस पूरे के पूरे को आप अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सही तरीके से कैसे लिखोगे। तो चलो, यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक मेटल कंपाउंड है ए, उसका नाम ए ले लेते हैं। ये रिएक्ट कर रहा है आपके HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ओके, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस। अब ये क्या होता है? देखो, एफर्वेसेंस का हिंदी मतलब देखें तो बुदबुदाहट। ठीक है, बुदबुदाहट को हम यहाँ पे इंग्लिश में एफर्वेसेंस कहेंगे, या आप इसे ब्रिस्क एफर्वेसेंस भी कह सकते हो। ब्रिस्क एफर्वेसेंस मतलब, देखो जब भी हम कोई सोडा की बोतल खोलते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो एक आवाज़ आती है ना, वो क्या है? वो एफर्वेसेंस है, वो बुदबुदाहट। वो आवाज़ कैसे आती है? वो गैस बाहर आ रही है ना, उस जो भी ड्रिंक है उसके अंदर से गैस बाहर निकल रही है। वो गैस कौन सी होती है? कहोगे ये तो नहीं पता, पी तो लेते हैं, वाली साउंड भी आ जाती है, लेकिन हमें याद नहीं है। तो उसके लिए आपको एक हिंट भी दिया गया है। क्या हिंट दिया गया है? द गैस इवोल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। वो फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम करती है। ओके 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 ओके, ये तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जैक्टली, तो ये तो हो गया आपकी CO2। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ गई है? कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है। साथ ही साथ हमें क्या करना है? हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन की, और CO2 के साथ एक कंपाउंड और फॉर्म हो रहा है जो कि है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, CaCl। अब इतनी चीज़ आपको सवाल में दी गई है। इस पूरे के पूरी राम कहानी को सिंगल लाइन में हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारा काम है बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना, राइट। एक पूरी की पूरी अच्छी इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसे बैलेंस भी करना पड़ेगा कि रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है। तो आप कहोगे सब कुछ है तो सही, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में है, कैल्शियम क्लोराइड है, इधर HCl है। अब ये मेटल कंपाउंड ए क्या है? ये तो हमें पता ही नहीं है। कहोगे हाँ, ये तो नहीं पता, अब हम क्या करेंगे? तो देखो, आपके पास यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है, तो HCl का क्लोरीन तो यहाँ पे है, Cl है, ठीक है। अब ये क्या होगा? Ca, बोले कैल्शियम होगा, साथ में CO2 भी आ रही है, तो कौन सा मेटल कंपाउंड होगा? अगर आपने एसिड बेसिस एंड सोल्ट का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है जो मैंने बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। अगर आपने वो देखा होगा तो आप तुरंत बता दोगे कि हमने देखा था कि कैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैसे मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। सो एग्जैक्टली ये जो अपना कंपाउंड ए है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ। तो हमें क्या देगा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? एक तो मिलेगी कैल्शियम क्लोराइड, साथ में आ जाएगा CO2। आप कहोगे हो गया काम, हम इसे इधर का उधर बैलेंस कर लेंगे, अपना काम खत्म, आंसर निकल के आ गया। यही तो गलती कर दी, यहीं पे ही तो नंबर कट जाते हैं। बोले यहाँ कैसे नंबर कट गए, सब तो बराबर है। सब बराबर नहीं है, वापस ध्यान दीजिए। एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने देखा था कि जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे आप मेटल बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो, चलेगा। यह मैंने मेटल कार्बोनेट लिया है, दोनों में बस खाली अंतर इतना हो जाएगा कि जो एटम्स है ना वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे, बाकी सब वही रहने वाला है। तो अगर जब भी रिएक्ट करती है मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ, तो हमें खाली ये दो चीज़ नहीं मिलती, नमक और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसके अलावा एक और चीज़ मिलती है। बोले एक और चीज़ क्या मिलती है? ये सब कुछ चल किस में रहा है? तो किस में चल रहा है? पानी सा, जी बिल्कुल। H2O भी तो मिलता है, तो ये गलती बिल्कुल मत कर देना। तो यहाँ पे ये पूरा होगा। अब इसे बैलेंस हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पे भी लगा दो, 2 हो जाएगा। और ये भी CaCl अपना 2 रहेगा। तो ये पूरी इस तरीके से बन गई। अब हम इसे लिखेंगे कैसे और सही बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी? तो मैं इसको हटा रही हूँ, आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ये जवाब निकल के कैसे आया है ये भी समझ में आ गया होगा। अब इस पूरे के पूरे जवाब को हम लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे एज द मेटल कंपाउंड रिलीज इज calcium chloride, the gas evolved here is CO2 carbon dioxide, hence metal A should be calcium
कार्बोनेट। हैंस द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl इज, कैल्शियम कार्बोनेट S क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, HCl यहाँ पे है, तो HCl क्या हो गया, एक्वस फॉर्म में, AQ लिखा हुआ है, यानी पानी के अंदर चल रहा है ये रिएक्शन। उसके बाद क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे मिल जाएगा जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, CO2 गैस मिलेगी, और पानी मत भूल जाना H2O जो कि लिक्विड के अंदर है, तो उसके आगे L लिखा गया है। तो ये सब इनके स्टेट्स लिख दिए गए हैं। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो आप इस पूरे के पूरे आंसर को नोट डाउन कर सकते हो, और ये हो जाएगा पेज नंबर 22 पे दिए गए थर्ड टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसे समझने के लिए टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें दी गई हैं, जो टॉपिक्स दिए गए, हमें वो पता होने चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये आगे के जितने भी टेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके भी हम आंसर्स देखेंगे, उनके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें समझने के लिए आपको पहले चैप्टर के अंदर दिए गए टॉपिक्स को समझना होगा। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो देखें, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करें, ताकि वो भी कहीं CO2 और कैल्शियम क्लोराइड पे छोड़ के कैल्शियम कार्बोनेट लिख के निकलने और नंबर कटवा ले। हाइड्रोजन के यहाँ पे जो पानी जो हो रहा है, H2O जो बन रहा है, वो भी लिखना होगा। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।